Hello students, this is Briz sir and today I am going to teach you class 2 social study unit 2 our needs, and this is chapter 4 healthy eating keeps us strong। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम लोग हेल्दी ईटिंग है हम लोगों का, अगर हम लोग अच्छा खाना खाते हैं तो ये हम लोगों को स्ट्रॉन्ग बनाएगा। सो लेट्स कंटिन्यू। यू नो, इन दिस लेसन आई हैव मेड सम अंडरलाइन। ये जो अंडरलाइन वर्ड्स है इसको आप लोग भी अपने बुक्स पे अंडरलाइन कर लीजिएगा और मेरे साथ साथ रीडिंग कीजिए और जो एक्सप्लेन करेंगे उसको समझने का कोशिश करना है। ओके, फूड इज आवर बेसिक नीड। फूड हमारा बेसिक नीड है। तो फूड का मतलब तो मालूम है, फूड मीन्स खाना। और बेसिक नीड क्या होता है? बेसिक का मतलब होता है ग्राउंड लेवल का, ठीक है। तो हम लोग का ऐसा जरूरत का चीज जो ग्राउंड लेवल का है, अगर वो नहीं मिले तो हम लोग शायद सरवाइव नहीं कर पाएंगे। सरवाइव मीन्स जिंदा रह पाएंगे। तो फूड हमारा बेसिक नीड्स है, क्योंकि फूड अगर नहीं मिलेगा तो हम लोग हो सके तो 1 सप्ताह 10 दिन में इंसान मर सकता है, या कोई जानवर को अगर फूड नहीं मिलेगा तो वो भी 1 सप्ताह 10 दिन में मर सकता है ना। तो हमारा बेसिक नीड्स क्या क्या है? जनरली हमारा जो एकदम बेसिक नीड्स है वो 3 होता है। पहला फूड, खाना, क्योंकि खाना नहीं मिलने से विद इन 10 days यू नो एनीबडी कैन डाई। नंबर 2 क्लोथ्स, अगर कपड़े ना हो तो भी किसी भी मतलब एज ए ह्यूमन बींग्स कह सकते हैं कि ह्यूमन बींग्स का भी डेथ हो सकता है, बिकॉज यू नो वेदर के कारण हो, चाहे इंसेक्ट बाइट हो, चाहे कुछ भी हो सकता है। एंड नंबर 3 हाउस। यू नो हाउस भी ना हो तो ये इंसान सरवाइव नहीं कर सकता है, क्योंकि यू नो जस्ट यू कैन सी इन रेनी सीजन लॉट ऑफ इट रेन्स। हाँ, समर सीजन लॉट ऑफ हॉट, और यू नो जस्ट लू चलता है, ठंडा में उसी तरह का ठंडा लगता है। तो ऑल दिस थिंग्स कैन काउज डेथ टू ए ह्यूमन बींग्स। दैट इज वाई इट इज कंसिडर्ड दैट हम लोगों का बेसिक नीड्स 3 है, फूड, क्लोथ और हाउस। तो आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे, आज जो हम लोग इस लेसन के माध्यम से सीखेंगे, ये सीखेंगे फूड के बारे में, कि फूड हमारा बेसिक नीड है। ओके, नाउ सी, वी ऑल ईट फूड। हम लोग सभी फूड खाते हैं, खाना खाते हैं। वी नीड फूड टू लिव। हम लोगों को फूड क्यों चाहिए? हम लोग खाना क्यों खाते हैं? यू कैन से दैट यू नो कि सर भूख लगता है इसलिए खाते हैं। वेरी गुड, बट हम लोग खाना जिंदा रहने के लिए खाते हैं। इट हेल्प्स अस टू ग्रो एंड गिव अस एनर्जी टू वर्क। और एक रीजन है, हम लोग खाना खाते हैं तो ये हम लोग को ग्रो करने में हेल्प करता है, और गिव्स अस एनर्जी टू वर्क। और हम लोग चाहे कोई भी काम कर रहे हो उसको करने के लिए एनर्जी का ज़रूरत होता है, ऊर्जा, ताकत का ज़रूरत होता है, और ये भी हम लोग को खाना से मिलता है। यू नो आप लोग पढ़ाई करते हैं, दैट मीन्स इट नीड्स एनर्जी, एंड दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम योर फूड, व्हाट यू ईट। यू नो इवन यू थिंक, हम और आप सोचते भी है कुछ कुछ, ये सोचने में भी एनर्जी लगता है। एंड प्ले, और खेलने में भी बहुत सारा एनर्जी लगता है। इट कीप्स अस हेल्दी एंड मेक्स अस स्ट्रॉन्ग। फूड हम लोगों को हेल्दी रखता है और स्ट्रॉन्ग बनाता है। वी ईट मेनी टाइप्स ऑफ फूड। हम लोग बहुत तरह का फूड खाते हैं।
kinds of food. Now we are going to learn something new about kinds of food, कि खाना कितना प्रकार का होता है. हाँ, तो on the basics of its importance, the food is grouped into 3 groups. इसका जो बेसिक इम्पोर्टेंस है उसके आधार पे हम लोग खाना को 3 भाग में बांटते हैं. यानी कि खाना के काम के आधार पे खाना को 3 भाग में बांटते हैं. सो नंबर 1, एनर्जी गिविंग फूड. जैसा नाम से मालूम है कि ये हम लोगों को एनर्जी देता है, ताकत देता है. फूड लाइक ब्रेड. ब्रेड मीन्स यहाँ पे रोटी, राइस, पोटैटो, घी, बटर, नट्स. नट्स मीन्स ड्राई फ्रूट्स. गिव अस एनर्जी. ये जो फूड है, इस तरह का जो फूड है, ये हम लोगों को एनर्जी देता है, न्यूट्रिएंट्स भी देता है, बट यू नो बेसिकली ये ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी देता है. इसलिए इसको हम लोग एनर्जी गिविंग फूड में कैटेगराइज किए हैं. दे आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड, और इनको हम लोग एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं. वेयर डू दे कम फ्रॉम. ये फूड आता कहाँ से है? यू नो व्हेन वी टॉक अबाउट ब्रेड, तो ब्रेड तो हम लोग को दिखता है ऐसा. यू नो अगर हम लोग कहें कि ये प्लांट से आता है, सम ऑफ यू मे नॉट बिलीव इट, क्योंकि ये तो प्लांट में कभी फल देते हुए तो ऐसा देखे नहीं है. लेकिन स्टूडेंट्स, ये प्लांट से आता है. हाँ, गेहूँ होता है प्लांट्स में, और उससे फिर मैदा तैयार किया जाता है, और फिर उससे फिर ब्रेड तैयार किया जाता है. ओके, यू कैन सी. एंड अगर राइस का बात करें तो सेम प्लांट, पोटैटो प्लांट. घी कहाँ से आता है? घी, बटर. घी और बटर ये आता है एनिमल्स से. एनिमल्स से, इसके मिल्क से घी बनता है, बटर बनता है. ओके. एंड नट्स, ये भी प्लांट से आता है. सो यू कैन सी वन स्मॉल एक्सरसाइज इज देयर. कैन यू मैच द फॉलोइंग फूड आइटम्स विद देयर रेस्पेक्टिव सोर्सेस. हाँ, ये रेस्पेक्टिव जो अंडरलाइन कर लिए हैं, इसको भी आप न्यू वर्ड्स है ये सब सीखिएगा. यू हैव टू लर्न द स्पेलिंग. ओके. सो यू नो यहाँ पे कह रहा है कि मैच करना है जिस रेस्पेक्टिव सोर्स से हम लोग को मिलता है. ब्रेड किससे मिलता है? यू नो किससे मिलता है? ब्रेड हम लोग को मिलता है व्हीट से. तो यहाँ पे देखना होगा कि राइस कौन सा है और व्हीट कौन सा है. यू नो राइस प्लांट ऐसा होता है, और व्हीट प्लांट इट इज ऑल्सो सिमिलर टू दैट, बट इट हैज यू नो लिटिल स्पाइन्स लाइक. ओके. सो मैच इट. ब्रेड, मैच इट. घी, match it. And potato, match it. Now second one is बॉडी बिल्डिंग फूड. बॉडी बिल्डिंग फूड मीन्स एक ऐसा खाना जो हमारा बॉडी को बिल्ड करता है, बॉडी को बनाने का काम करता है. सो फूड लाइक पल्सेस. पल्सेस मीन्स दाल, एग्स, फिश, मीट, फूड ग्रेन्स एंड मिल्क हेल्प अस टू ग्रो. ये सब जो बॉडी बिल्डिंग फूड होता है, दीज आर रिच इन प्रोटीन्स. और ऐसा फूड हम लोगों का ग्रोथ को अच्छा करता है. मीन्स दैट्स वाई इट दे आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड. वेयर डू कम फ्रॉम? So now again you have to match with its respective sources. So you can see the picture. I know you are very smart and these are easy task for you. Now come to the third
नंबर प्रोटेक्टिव फूड। प्रोटेक्टिव फूड का मतलब होता है एक ऐसा खाना जो हम लोगों को बीमारी से बचाता है। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स कीप अस इन गुड हेल्थ। वेजिटेबल्स और फ्रूट हम लोग का गुड हेल्थ को मेंटेन करता है और गुड हेल्थ करता है, बनाता है। दे आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड बिकॉज दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज। ये हम लोगों को डिजीज, बीमारी से बचाता है, रोकता है होने से, इसीलिए इसको प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं। वेयर डू दे कम फ्रॉम, ये आखिर आता कहाँ से है? you can see jam is there, juice is there. So dear students, I will suggest you don't buy jam from market, because lot of chemicals are there. Okay, so just instead of these jams, try to use raw fruits. लाइक एप्पल का जैम खाने से बढ़िया है कि यू ईट एप्पल, यू ईट एन एप्पल। मैंगो का जूस पीने से बढ़िया है यू ईट ए मैंगो। ओके, एंड इट इज़ बेटर यूज ड्राई नट्स इंस्टेड ऑफ चॉकलेट्स। there are a lot of chocolate in which dry fruits are there, but I will suggest you use the nuts directly, not from chocolate. Okay, so now match it, juice and jams, fruits, vegetable soup, vegetable and nuts, chocolates from here. Okay, so sources of our food, this may confuse, but just all chocolate does not contain nuts, but some of chocolates contain nuts. That's why I have made this matching. Okay, you have to keep in mind, and this represent vegetable soup. Okay, so sources of food, हम लोग का फूड आता कहाँ से है? There are two main sources of all food that we eat. हम लोग चाहे जो भी खाना खा रहे हैं उसका सोर्स सिर्फ दो है। पहला प्लांट्स एंड सेकेंड वन एनिमल्स। ओके, नेक्स्ट पेज। वी गेट फूड ग्रेन्स मीन्स अनाज, पल्सेस दाल, वेजिटेबल्स सब्जियां, फ्रूट्स फल, स्पाइसेस मसाला, एंड बेवरेज मीन्स टी एंड कॉफ़ी फ्रॉम द प्लांट्स। मतलब जो भी हम लोग दिन भर में खाते हैं पीते हैं, ठीक है, वो मोस्ट ऑफ द थिंग्स कम्स फ्रॉम प्लांट। यू कैन सी द पिक्चर, प्लांट्स आर द मेन सोर्स ऑफ फूड, इसीलिए हम लोग कहते हैं plants are the main source of food. Apart from that, we get milk, eggs, meat, fish from the animals. Those are non-vegetarian, they eat flesh of such animals and drink milk, cow's milk. Okay, so now we are moving towards important terms, means again कुछ ऐसा terms, कुछ ऐसा words that are new for you and very important to know and learn about this. First, body building. ये एक ऐसा टर्म है, इसका मतलब होता है बॉडी बिल्डिंग। बॉडी मीन्स शरीर और बिल्डिंग मीन्स बनाना। सो कंस्ट्रक्शन and growth of new cells and tissues in the body. Children, cells और tissues आप लोगों के लिए न्यू टर्म है, ध्यान रखिए। सेल्स और टिश्यू है क्या? जैसे एक घर जो होता है वो एक एक ईंटा से बना होता
हाँ, तो ईटा से बन के बाउंड्री तैयार होता है और फिर बाउंड्री बाउंड्री मिलके घर तैयार हो जाता है। ओके, सो द सिमिलरली सेल्स भी हम लोग का ईटे का समान है, मीन्स सेल्स से हमारा शरीर बना हुआ है पूरा, सेल्स से टिश्यू और टिश्यू से ऑर्गन्स और ऑर्गन से सिस्टम्स और पूरा बॉडी इस तरह से हमारा बना हुआ है। ओके, सो जस्ट थिंक कि ये बॉडी बिल्डिंग मीन्स हम लोग का सेल्स जो बनता है, अगर हमको घर को और बड़ा करना है तो ईटा ही तो लगाना होगा। और सिमिलरली वी नीड सेल्स टू बिल्ड आवर बॉडी। ओके, देन प्रोटेक्टिव दैट मीन्स जो बचाता है, सेव करता है, सेव फ्रॉम डिजीज। एंड एनर्जी मीन्स ऊर्जा, ताकत। द कैपेसिटी टू डू वर्क एंड ओवरकम रेसिस्टेंस। हम लोग को एनर्जी जो मिलता है, एनर्जी मीन्स ताकत समझ के रखिए, जस्ट वॉट एवर यू डू यू नीड एनर्जी, सो दैट इज ए न्यू टर्म। बेवरेज मीन्स एनी काइंड ऑफ ड्रिंक, है ना, कोई भी ड्रिंक, बट हम लोग उसमें दो चीज़ को हटाएंगे, वो है वाटर और अल्कोहलिक ड्रिंक। ये दो चीज़ को हटा के जो भी बचता है, जैसे चाय हो गया, कॉफ़ी हो गया, काढ़ा हो गया, ठीक है, एटसेट्रा, ये सब क्या है, बेवरेज में गिनते आता है। वंस अगेन वी आर मूविंग टुवर्ड ए क्विक रिवीजन। सो क्विक रिवीजन, फूड इज आवर बेसिक नीड। क्यों है नीड बेसिक है? क्यों? क्योंकि ये हर किसी को चाहिए, ये नहीं होने से हम लोग ज़्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। नंबर 2, फूड लाइक व्हीट, राइस, पोटैटो एंड ब्रेड गिव अस एनर्जी। व्हीट, राइस, पोटैटो, ब्रेड, ये सब हम लोग को एनर्जी देता है और दूसरा न्यूट्रिएंट्स भी देता है इसमें ठीक है, जैसे व्हीट में प्रोटीन भी होता है, बट जस्ट ये ज़्यादा मात्रा में हम लोग को एनर्जी देता है, इसीलिए इसको हम लोग कैटेगराइज किए हैं एनर्जी गिविंग फूड। फूड लाइक पल्सेस, फिश, मीट, फूड ग्रेन्स एंड मिल्क हेल्प अस टू ग्रो। हाँ, ये सब प्रोटीनियस फूड है, इसमें भरपूर प्रोटीन मिलता है और ये हमारा बॉडी को ग्रो करने में हेल्प करता है। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स कीप अस इन फूड हेल्थ एंड सेफ फ्रॉम डिजीज। वेजिटेबल्स और फ्रूट्स आप लोग जरूर से खाइए, ये हमारा हेल्थ को सेफ रखता है डिजीज से। डिजीज मीन्स एक ऐसा बॉडी जिसमें कुछ परेशानी हो, ओके, बीमारी। Now you can see we get food grains, pulses, vegetables, fruits, spices and beverages from the plants, and last one we get milk, egg, meat and fish from the animals. So children, today we have learnt the healthy eating habits. So I hope you have understood this lesson very well. So I will suggest you can watch this video once or twice more time, okay, and make the concept very clear, and then do the exercises. Okay, see you in next video. Take care.